सरकार के लोग हैं, सरकार के ब्यूरोक्रेट्स हैं। किसने लूटा ये तो वही लोग बता सकते हैं। उन्होंने मंच से कहा है अगर मुख्यमंत्री ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से ये केस सीबीआई को सौंपना चाहिए और जांच करवानी चाहिए। उनका एक जिम्मेवार सांसद ये बात कह रहा है। आपने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद क्या करेंगे? अगर वो नाम बता देंगे तो मैं अपना नाम बाल मुंडवा दूंगा। अगर वो नाम बता देंगे सांसद, अगर नहीं बताते तो आप सारे मीडिया के साथियों के साथ उनसे जाके पूछूंगा कि वो कौन लोग थे जिनका नाम आप मुख्यमंत्री के मंच से पूछ रहे थे। नहीं तो शामिल है, नहीं तो हमारे साथ आए, स्वागत है उनका। अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, मैं न्योता भी दे रहा हूं कि वो आए। अगर वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो केवल और केवल वो ईमानदारी का ढकोसला दे रहे हैं जनता, रोहतक की जनता को। आपने सीधे आरोप लगाया कि उनको हिस्सा नहीं मिला, तो वो नाम बताएं। मैं तो कह रहा हूं अगर वो ईमानदार है तो नाम बताएं, क्योंकि वो सरकार का अंग है, संविधानिक रूप से वो इस सरकार के अंग है। उसके हिसाब से कहा कि जांच करवाओ, वो तो कहते जांच करवाएं तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं जांच करवाते? उनका जिम्मेवार सांसद इतने बड़ा आरोप लगा रहा है, इसमें किसी कागज की जरूरत नहीं। सांसद ने साहस करके पूछा है तो भी पुलिस का काम होता है, लेकिन वो सांसद ने साहस करके क्या पूछा? उन्होंने तो आरोप लगाया। आप वीडियो देखो, उन्होंने ये कहा है वो कौन लोग हैं। उन्होंने गैंग का नाम दिया, मैं सिर्फ कहा था कि कौन लोग जिन्होंने रोहतक पाड़ के घेर दिया। उन्होंने ये भी कहा, पूरा वीडियो देखो, वो कौन लोग हैं जिन्होंने 300-350 करोड़ रुपए की लूट की अमृत योजना के पैसे। नवीन जी 2 दिन पहले रोहतक में ओल्ड ITI में आम आदमी पार्टी की एक बैठक थी। अशोक तंवर वहाँ पहुंचे थे और प्रदेश स्तरीय नेता भी वहाँ पे पहुंचे थे। आप भी रोहतक से, आप क्यों नहीं पहुंचे? मैं पार्टी ने हर किसी को प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी दी है। मैं उस समय पानीपत था पार्टी के किसी काम की वजह से। अशोक तंवर हमारे नेता हैं, निश्चित रूप से हम सब साथ होकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। से बातचीत चल रही है क्या पार्टी में आएंगे? बता दिया आपने, ये तो उनको तय करना है। अगर वो ईमानदारी की बात करते हैं और वो लूट गैंग का नाम बता देते हैं तो उनका स्वागत है। बता देंगे तो आपसे मुलवाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से आप सारे मीडिया के बीच कह रहा हूं, वो नाम बता देंगे कि वो कौन लोग हैं जो 350 करोड़ रुपए लूट गए, तो मैं अपने सिर पे एक बाल नहीं रहने दूंगा। तो इसका मतलब तो आपको पता है कि उनको नाम पता है कि जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने की बात करते थे। उन्होंने कसम खाई थी संविधान की कि मैं इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। उन्हीं की सरकार में अमृत योजना के 350 करोड़ रुपए की लूट हुई, पर उन्होंने ना तो उस मंच से कोई सफाई दी, ना उस पर कोई टिप्पणी की, ना कोई जांच के आदेश दिए, ना ही कोई जनता को आश्वासन दिया। रोहतक की जनता का पैसा, हकूक का पैसा किस गैंग ने लूटा? अमृत योजना का सारा पैसा जो रोहतक के सीवरेज और पानी की व्यवस्था के लिए खर्च किया जाना था, किसने लूटा? आज रोहतक की जनता गंदा पानी पीने की, गंदी नाली जैसा पानी पीने को मजबूर है। कई दिन तक पानी नहीं आता, पानी आता है तो गंदा आता है। भारतीय जनता पार्टी की इस बेरहम सरकार, जो लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिसको सीवरेज की व्यवस्था करनी चाहिए थी, आज उनके बड़े बड़े आका, ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के देश के गृह मंत्री हैं, जो 850 रुपए की बोतल का मिनरल वाटर पीते हैं, और रोहतक की जनता के अमृत योजना का पैसा, जिससे जनता को पीने का पानी मिलता था, उसको लूट लिया जाता है। जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है। साथियों, आपके माध्यम से गुजारिश है, बड़ी हिम्मत की बात की अरविंद शर्मा से, पर मैं एक सवाल उनसे भी पूछना चाहूंगा। उन्होंने ईमानदारी से अगर इस प्रश्न को उठाया है और वो रोहतक की जनता को बताएं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये 350 करोड़ रुपए की लूट की, वो भी
एक संवैधानिक रूप से सरकार के अंग हैं, उनको सारी जानकारी है कि किन लोगों ने इसको लूटा। अगर वो ईमानदारी से रोहतक की जनता को बता देंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे। अगर केवल वो इसलिए कह रहे, आपने सीमा नांगी है, हमने कोई सवाल नहीं उठाया। हमने ये कहा कि आज प्रदेश बेरोजगारी से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, बिजली पानी के संकट से जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अंदर वादे किए थे हम प्रदेश की इन समस्याओं को हल कर देंगे। अब वो किस मुंह से प्रदेश की जनता के सामने जा रहे हैं कि क्या सीएम अविवाहित है, यही मुद्दा उनके पास है। उन्होंने जनता की समस्याओं का निवारण नहीं किया। मैंने ये कहा ये सबको दिखा दें। ये प्रदेश के गृह मंत्री हैं जिन्होंने